आइए आज जानते हैं हम लोग मृदा निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं, मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पर पतली परत मृदा कहलाती है। यानी मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो असंगठित यानी कई पदार्थों से बना हुआ है और यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है जिसको हम लोग मृदा कहते हैं यानी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विविध समुदायों का पोषण भी करती है। विविध समुदाय जैसे मान लीजिए कि हम लोग फसल उपजाते हैं तो फसल से मान लीजिए वहाँ चावल आता है, गेहूँ आता है, चना है, बाजरा है, मक्का है, ढेर सारे फसल आते हैं जो हमारे पेट भरने के काम में आते हैं। और जो भी चावल जैसे धान उपजता है तो उस धान से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास गाय होती हैं या भैंसें होती हैं या बकरी हम कह सकते हैं, तो ये सारे जो हैं क्या हैं कि हम ये सभी को चारा खिलाते हैं। तो कहाँ से आता है यानी विविध का हम लोग जो है मिट्टी से पोषण, जैसे केंचुआ है तो भी तो मिट्टी को ही अति करता है, मिट्टी से ही भोजन प्राप्त करता है। तो ये सारा जो है मिट्टी विविध प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। आइए आगे देखते हैं। कहता है कि बल्कि पृथ्वी पर विविध जीवों समुदायों का पोषण भी करती है। मृदा में निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। सही बात है। जैसे हम लोग फसल उपजाते हैं या जो भी है मिट्टी से हमें प्राप्त होता है। जैसे फसल का उपजाते हैं, केला का वृक्ष हो गया या आम का हो गया या जितने भी सारे फल या पेड़ पौधे से ही तो अधिकतर वस्तुएं प्राप्त होती हैं हमें। तो सारा जो है जब हम लोग बिक्री करते हैं तभी तो हमें अर्थ का लाभ होता है यानी पैसे का लाभ होता है हमको। आगे देखिए, कहता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। सही बात है। अगर जहाँ से अर्थ आएगा, जहाँ से पैसा आएगा तो देश भी तो पैसे पर टिका हुआ है। यानी देश भी तो हम लोग चलाते हैं तो पैसे पे, धन पे ही जो है उसका आर्थिक भी, उसका नियति भी निर्धारण करता है कि वह मजबूत राष्ट्र है या कमज़ोर है। देखिए, कहता है इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति भी नष्ट हो जाती है और संस्कृति भी नष्ट हो जाती है। ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मिट्टी जो है हमारी संपत्ति और संस्कृति दोनों का अथी है, दोनों का रक्षक है, क्योंकि ये दोनों ध्वस्त हो जाते हैं इसके बिना। अतः मृदा एक जीवंत तंत्र है। जीवंत तंत्र कहने का अर्थ हो गया कि जीने वाला, यानी जिससे जीवन मिलता हो किसी को, वही जीवन तंत्र है। आगे देखिए, कहता है कि मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। यानी यह जो है वह लंबी अवधि में पूरा होता है, यानी इसको बनने में बहुत समय लगता है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। समझ लीजिए कि जो हम लोग मिट्टी ऐसे सोचते हैं कि यह मिट्टी जो है इसका निर्माण तो बहुत जल्दी हो जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। यह जो है कुछ सेंटीमीटर, समझिए कुछ सेंटीमीटर, जो हमारे लिए कुछ नहीं है, यह कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष। और चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। देखिए, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है, वो भी लाखों वर्ष में। ये बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। सही बात है। भूगोलविद क्या मानते हैं? हम भी मानते हैं, हम आप सभी को ही मानेंगे, क्योंकि यह लाखों वर्ष में हो रहा है तो यह धीमी प्रक्रिया है कि नहीं। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं या कोई मान लीजिए चावल बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो उसमें कितना लगता है? ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा। लेकिन देखिए इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों मतलब हम लोग का उम्र कितना होता है? मात्र 100 ईयर अगर औसतन माने तो, वो भी अगर वैज्ञानिक तौर पे माने तो 60 से 67 वर्ष, इतना से ज़्यादा नहीं है हम लोग का उम्र, इतना ही है। पर एक अगर धार्मिक चीज़ से अगर मान ले तो औसतन 100 वर्ष मान सकते हैं कि भाई मनुष्य का औसतन 100 वर्ष होता है, ऐसे मानते आए हैं। पर हालांकि 60 से 70 वर्ष, 67 वर्ष ही होता है।
तो इतना जो होता है, तो भूगोलविद मानते हैं यह लंबी प्रक्रिया हम लोग कहाँ से, लाखों वर्ष, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग जो है इसको देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहेंगे, कई बार जन्म लेकर के मर जाएंगे अगर पुनर्जन्म मान लीजिए होता भी है हम लोग का। तो चलिए ये सब बात को हटाते हैं, मिट्टी की प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं, यह समझ गए हम लोग। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण करने के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है। मिट्टी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? तो मिट्टी निर्माण के कारक निम्नलिखित हैं, यानी उच्च वक्ष या धराकृति होनी चाहिए। धराकृति माने धरा यानी धरती का आकार का। उसके बाद मूल शैल या चट्टान वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जलवायु पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जलवायु है। वनस्पति है कि नहीं है, ये भी जो है डिपेंड करता है। उसके बाद जैव पदार्थ है कि नहीं, यानी जैविक है कि नहीं, जैव यानी जीव है कि नहीं। और जैव पदार्थ कहने का मतलब हो गया कि जीव, और जैव पदार्थ जो हम लोग मान लीजिए कि केंचुआ हो गया या जो हो गया छोटे छोटे जीव जो मिट्टी में रहते हैं। आगे देखते हैं, खनिज कण होने चाहिए उसमें, और उसको लगने में समय भी, उसको बनने में समय लगता है। यानी यह जो है वह लगभग 7 कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायता करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और मिट्टी जो है आपको सहायता मिलेगी एग्जाम में लिखने के लिए। और आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृदा के प्रकार कौन कौन से होती है और किस प्रकार से जो है बांटा गया है मृदा को, और हर एक मृदा का जो है क्या उपजता है उसमें और क्या नहीं उपजता है, ये भी आपको बताएंगे। लगभग मिट्टी जो है 6 प्रकार की होती है, और इसका जो है विवरण अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।